नाउ स्टूडेंट्स आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। हमसे कह रहा है द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द वर्टिकल रॉड एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज दिस, है ना। तो बस अब ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत सारे किए हैं एनसीईआरटी में। ये देखिए, ये आपकी वर्टिकल रॉड है इस तरीके से, ये आपकी वर्टिकल रॉड है यहाँ पर, ठीक है। तो द वर्टिकल रॉड एंड लेंथ ऑफ इट्स शैडो, तो ये रॉड है और नीचे इसकी शैडो बन रही है। यहाँ कहीं आपको पता है सन होता है आपका, इस तरीके से आपका सन या लाइट का सोर्स है, लाइट आएगी इस तरीके से, तो लाइट यहाँ तो निकल जाएगी लेकिन ये शैडो बना देगा, ये रोक लेगा ना लाइट को, तो यहाँ शैडो बन जाएगी आपकी। तो शैडो कितने पोर्शन में बनी आपकी, ये पोल इसको रोकेगा तो यहाँ शेडो आपकी बनेगी, ये एंगल आपका 90 होगा और इसको हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, ये इस तरीके से इसको हम ज्वाइन यहाँ पर करेंगे, ठीक। और ट्राइंगल ए बी सी हम इसका नाम रखेंगे। तो ए बी हमारे पास क्या है, रॉड है, ए बी हमारे पास क्या है, रॉड है, ठीक। और बी सी इसकी शेडो है, बी सी इसकी हाँ शेडो है, यस 30 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। और उसने हमें किसका रेशियो दिया है, वर्टिकल रॉड एंड लेंथ ऑफ इट्स शेडो, है ना। तो ए बी और बी सी का रेशियो उसने हमें दिया है, यानी कि रॉड की जो लेंथ है ए बी और बीसी जो उसकी शेडो है इसका रेशियो उसने हमें दिया है और ये रेशियो 1/√3 है। लेकिन अगर हम देखें इस ट्राइंगल में, तो अगर कोई बंदा यहां से खड़ा होकर इस लाइट को देखे, पॉइंट सी पे कोई बंदा खड़ा है, लाइट को देखेगा, तो जब लाइट सोर्स को देखेगा वो, है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये रहा हमारे पास, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन उसने हमसे मांगा है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट मोमेंट। लाइट का जो सोर्स है उसको अगर कोई बंदा यहां से देखे तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है थीटा, तो थीटा हमें निकाल के देना है। तो tan थीटा लगा दीजिए यहाँ पर। अगर आप tan थीटा लगा देते तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि ए बी अपॉन में बी सी आता, और ए बी अपॉन में बी सी हमें कितना दिया है, 1/√3। कहने का मतलब है कि आपका जो tan थीटा का जो वैल्यू है यहाँ पर वो कितना है हमारे पास, 1/√3। तो इसका मतलब एंगल कितना आना पड़ेगा हमारे पास, 30, है ना। tan 30 1/√3 होता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। आइए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है इन द गिवन फिगर फाइंड द एंगल डिप्रेशंस फ्रॉम द ऑब्जर्विंग पोजीशन O1 एंड O2। अब मैं आपको बता दूं, जिसको नहीं पता भैया जल्दी से देख लो। अगर हमारे पास ये वाली एक हाइट होती है, ये हमारे पास 90 होता है, यहां खड़े होके अगर आप यहां रखा कोई ऑब्जेक्ट है, यहां मान लो एक कार खड़ी हुई है और इस कार को आप यहां से चढ़ के देखते हैं, तो जब चढ़ के देखते हो तो यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया करो हमेशा। ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है ग्राउंड के पैरेलल, मतलब ये वाली लाइन के पैरेलल एक ड्रॉ करो और यहां खड़े हो जाओ और इस कार को देखोगे, तो अभी आप खड़े हो तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग हो इस तरीके से। फिर जब आप कार को देखोगे तो ऐसे गर्दन झुकाते हो, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका बनता है ना। मतलब आपका लाइन ऑफ साइट क्या है, लाइन ऑफ साइट का मतलब जब आपने कार को देखा तो इस डायरेक्शन में, ये इस तरीके, मतलब इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करो, ये लाइन ऑफ साइट है। और फिर आप देख लीजिए कि कितना एंगल आपको इस तरीके से समझा करिए कि आपकी गर्दन कितनी झुकानी पड़ी, ऐसे कितनी, यहां खड़े हो तो इतनी, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, ठीक। बस अब खत्म। अब उसने हमसे बोला कि भाई देखिए पॉइंट ए पर अगर आप क्वेश्चन पढ़ें, इन द गिवन फिगर फाइंड द एंगल्स ऑफ डिप्रेशंस फ्रॉम द ऑब्जर्विंग पोजीशन O1 एंड O2। मतलब एक बार O1 से खड़े होकर उसने इस कार को देखा, कार कहां पे खड़ी है, ए पे, तो इस तरीके से ज्वाइन किया, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां बनेगा। तो उसके लिए आपको एक बात और बता दूं, फिगर में पहले से ही आपको ये वाला एंगल 60 दिया हुआ है, उसने दिया है, मैंने कुछ नहीं कहा है, और ये पूरा आपको 45 दिया, उसने दिया है, मैंने कुछ नहीं कहा है, ठीक है ना। अब इधर आओ, तो एक बार O1 से खड़े होकर कार को देखना है, एक बार O2 से खड़े होकर कार को देखना है, और आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों कंडीशन में बताने। आइए, तो पहले अगर आप O1 से खड़े होकर कार को देखेंगे, O1 पे खड़े होकर आपने कार को देखा, तो देखिए यहां से आपको एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक। और अब आपका जो एंगल ऑफ, हाँ, ये वाला जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये आपको बताना है। बस अब आप नहीं बता पाओगे क्या, बताओ। ये भाई 60 दिया हुआ है ना, और पूरा एंगल ये आपका 90 होता है, हमेशा याद रखिए, ये फुल एंगल आपका 90 होता है ना। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, और क्यों 90 होता है, क्योंकि भाई ये 90, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये 90 तो ये 90, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक। तो ये अगर 60 है और ये अगर पूरा 90 है, तो आपका अगर आप यहां से खड़े होकर देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आएगा, 90 में से 60 माइनस कर दीजिए भाई, ये फुल 90 माइनस 60 आप करोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका 30 डिग्री आएगा। बताइए कोई समस्या, बोलिए, नहीं। और इसी तरीके से इसी तरीके से अगर आप पोजीशन O2 पे खड़े होकर देखेंगे इस कार को, तो यहां से एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करिए, हॉरिजॉन्टल का मतलब है ग्राउंड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए। जैसे ही आप ऐसा करते थे, जैसे ही आप ऐसा करते थे, तो आप देखेंगे, देखिए ध्यान से, यहां पर इतना तो आपको पता ही होगा कि भाई ये फुल एंगल अगर 45 है, ठीक, तो इसका नाम हम मान लीजिए कुछ रख देते हैं, मान लीजिए इसका नाम M। तो MQ2 इज पैरेलल टू AB। देख लो भाई, MQ2 जो है आपका, Q2 तो नहीं है, O2 है भाई, ठीक। MO2 इज पैरेलल टू, ये जो MO2 है ये AB के पैरेलल ही तो भाई, चेक करना जरा, ठीक है, इस पैरेलल टू
ए बी, क्यों सर? अभी तो बताया भाई ग्राउंड के पैरेलल, ये ए बी ग्राउंड के लॉन्ग है और MO2 हमने इसके पैरेलल ड्रॉ किया। तो अगर आप देखेंगे तो ये आपका 45 है, तो ऑल्टरनेट से क्या सर? हाँ सर, क्योंकि सर ध्यान से चेक करिए कि MO2 और ये अगर पैरेलल है तो आपके पास ये ट्रांसवर्सल लाइन ही तो है, Z नहीं बन रहा है, ये देखो ऐसे करके Z बन रहा है। आप ये वाली लाइन को मत देखिए, आप इसको मत देखिए, इसको मत देखिए, आप इसको मत देखिए, आप बस AB को देखिए और MO2 को देखिए, तो ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे ऑल्टरनेट से, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास कितना है 45, तो ऑल्टरनेट से ये भी हमारे पास 45, तो यही तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, बताइए। तो पोजीशन O2 से एंगल ऑफ डिप्रेशन 45, ठीक, क्योंकि O2 से देखा ऐसे और O1 से देखा ऐसे, तो O1 से आपका 30 डिग्री एंड O2 से हमारे पास कितना आएगा 45 डिग्री। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इन द गिवन फिगर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट सी, तो सी से आपने देखा एंगल ऑफ एलिवेशन आपको 30 दिया हुआ है, ठीक है ना। कह रहा देयर इज अ पॉइंट ऑन सी ऑन द ग्राउंड, सी पे आपका ग्राउंड पे एक पॉइंट सी है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर का मतलब क्या होता है आपका, एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन की, ये हमारी टावर है और टावर का फुट ये रहा, मतलब टावर का पैर, टावर का नीचे वाला भाग ये रहा, यहाँ से 30 मीटर अवे हम सी पे खड़े होकर इसको देखते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन हमें पता है। ए बी की लेंथ आपको निकालनी है, यानी कि हाइट ऑफ द टावर आपको निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, tan 30 लगा दीजिए, आंसर आपके सामने होगा। तो tan 30 हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर कितना है ए बी, हाइपो नहीं बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस में हमारे पास 30 मीटर दिया हुआ है, 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी बाय कितना आ जाएगा 30। अब आप इस 30 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 30 इंटू 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी, और ए बी की लेंथ आ गई कितनी, ए बी क्या है, हाइट ऑफ द टावर है ना, तो अगर आप निकालोगे तो ए बी इज इक्वल्स टू 30 इंटू 1 इज 30/√3। अब इसको रेशलाइज कर लीजिए, है ना, तो इसको अगर आप रेशलाइज करोगे तो 30 अपॉन में √3 इंटू √3 से ऊपर और √3 से नीचे, क्योंकि उसने हमको बोला है ना कि, अच्छा नहीं बोला है कोई बात नहीं, बट √3 की वैल्यू और √2 की वैल्यू हमने याद करी ना एनसीईआरटी में, और साफ साफ लग रहा है रेशलाइज तो करना ही पड़ेगा। तो रेशलाइज अगर आप करोगे तो यहाँ पर देखिए 30 इंटू √3, 30 इंटू √3 30√3 और √3 इंटू √3 3 3 1 जा 3 10 जा, तो आप चाहें तो 10√3 पे भी छोड़ सकते हैं, ऐसी क्या ही बात है, ठीक, क्योंकि उसने कुछ नहीं बोला है कि डेसिमल में निकालना है नहीं निकालना है ना। और अगर उसने बोला होता कि डेसिमल में निकालिए, मान लीजिए ऐसे भी ये भी आंसर सही है, डेसिमल में निकालने के लिए बोलता तो हम क्या करते हैं 10 इंटू √3 की वैल्यू चैप्टर नंबर 1 में हमें याद कराई गई, अप्रॉक्स में 1.732 होती है, रख दीजिए यहाँ पर, तो 10 इंटू 10 इंटू √3 की वैल्यू हो गई 1.732, निकालते और 10 से मल्टीप्लाई करोगे, पॉइंट एक प्लेस राइट हैंड साइड में जाएगा, तो अप्रॉक्स में हाइट आएगी हमारे पास कितना 17.32 मीटर्स। आइए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, इस क्वेश्चन को कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी, ये आपका जो ए बी है टोटल 6 मीटर है ना। अब उन्होंने क्या किया है, कह रहा है एंड डी सी इज अ लेडर, तो ये आपकी एक सीढ़ी लगा के रखी है जो कि पॉइंट डी तक जाती है यहाँ पर, है ना, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री पे इस तरीके से लेडर रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल पे, रीचेस अप टू पॉइंट डी, ये पॉइंट डी तक जाती है लेडर आपकी, ठीक है, ऑफ द पोल, ठीक है। अच्छा, ये आपका पूरा पोल आपको 6 मीटर दिया हुआ है, ये आपका पूरा इस तरीके से पोल है, लेकिन हमने जब लेडर लगाई तो हम केवल पॉइंट डी तक लेडर लगाते हैं, और टॉप से यहां तक की जो डिस्टेंस है आपको देके रखा है, पढ़ लीजिए, इफ एडी इज 2.54, तो एडी आपको 2.54 दिया हुआ है। अब उसने हमसे ये पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर, भाई लेंथ ऑफ द लेडर निकालना है तो ये वाला ट्राइंगल पकड़ लीजिए, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल आपका बीडीसी, तो इन ट्राइंगल बीडीसी में लेंथ ऑफ द लेडर कितना हो जाएगा डीसी, तो डीसी आपको निकालना है, ठीक, ऐसा एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, आपको पता है डीसी अगर आपको निकालना है तो हम क्या लगा देंगे, साइन 60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो लगा दीजिए, ये वाले ट्राइंगल में, ये वाले ट्राइंगल में आप क्या लगाइए, साइन 60 लगाइए, तो इन ट्राइंगल बीडीसी साइन 60 अगर आप लगाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास बीडी, ठीक, अपॉन में हाइपो कितना है हमारे पास लेडर का लेंथ डीसी, और बीडी आप निकाल सकते हो। आइए, तो बीडी अगर आप निकालेंगे तो यहां से आएगा आपके पास कितना, चेक करिए भाई, यहां से यहां तक टोटल है 6 और यहां से यहां तक 2.4, तो बीडी कितना आ जाएगा हमारे पास, बीडी आ जाएगा 6 माइनस 2.54, चेक करिए, टोटल 6 और यहां से यहां तक 2.54, तो बीडी कितना आएगा 6 माइनस 2.54, तो 6 माइनस 2.54 का मतलब हो गया हमारे पास 6 का मतलब हो गया 6.00, और इसमें से माइनस करेंगे 2.54, तो आएगा 10 माइनस 4 इज 6 और 9 माइनस 5 इज 4 और यहां से 1 तो 3.46, चेक कर लो भाई एक बार, ठीक, चेक कर लीजिए 3.46 हमारे पास आ रहा है मीटर्स में, ओके। अब रख दीजिए,
साइन 60 कितना है, √3/2 इज इक्वल्स टू BD कितना है हमारे पास, BD है 3.46 डिवाइडेड बाई DC कितना है, DC हमें निकालना है। बस अब सॉल्व करिए इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, √3/2, एक काम करते हैं हम लोग, यस देखिए, क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं भाई, DC को इधर लेके आ जाओ, तो हो जाएगा √3/2 इंटू DC, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, DC इधर आएगा ना, √3/2 में मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि उधर डिवाइड कर रहा है, इज इक्वल्स टू में क्या बचेगा 3.46। अब अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो DC को अगर आप फिर फ्री करोगे तो DC इज इक्वल्स टू √3 का वैल्यू भी उसने देके रखा हुआ है, ठीक है भाई कोई बात नहीं है, √3 का वैल्यू देके रखा है 1.73, ठीक है कोई बात नहीं, अभी देख लेंगे इसको। देखिए ये हो गया हमारे पास 3.46। अब समझिए बच्चों, √3/2 उधर जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा, है ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा भाई, उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 2/√3 हो जाएगा। अब वैल्यू रखिए और आंसर निकालिए, तो फाइनल आंसर मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए आइए, तो DC इज इक्वल्स टू 3.46 इंटू में 2, और नीचे हम रखेंगे √3 का वैल्यू, दैट इज 1.73। अब आप चेक करो, एक चीज मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए ये देखिए 1.73 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आता है, 2 3 6, 2 7 14, 1 जाएगा, 2 1 2, 3.46 ही तो आता है, यानी कि 1.73 जो है वो इसको काट देगा तो ऊपर 2 ही तो बचेगा, ठीक। अब 2 2 4, तो DC की लेंथ आ गई हमारे पास कितनी, 4 मीटर। लेडर की लेंथ आ गई कितनी हमारे पास, 4 मीटर की हमारी लेडर है। अब आइए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।